लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुर्खियों में रहे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी, हम इनसे बात करेंगे कि पूर्व में जो इन्होंने जमाती और मदरसे वाली शिक्षा को लेकर जो बयान दिया था, उस पर अपने दल और बाहर के दल में भी हलचल मच गया। उसके बाद लगातार इन पर मुकदमे भी हुए। बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे सांसद पर अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा विकास को बाधित करने के लिए इस तरह के बयान देने का आरोप लग रहा है। हम जानेंगे इनसे कि सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र में अब तक क्या क्या विकास किए हैं। नमस्कार। सबसे पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो बयान आया है, तो इसका पूरे पार्टी का भूमिका को समझना पड़ेगा। आज़ादी की बात जब सत्ता में कांग्रेस आई तो उसके पार्लर में कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और देश हित की भावना से ये पार्टी चल रही थी। धीरे धीरे फिर वो जनसंघ बना। जनसंघ के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित हुई। चूँकि कांग्रेस पार्टी के मुख्य विपक्षी पार्टी जो थी यही बीजेपी ही थी, तो इन लोग के मानसिकता में बैठा हुआ था कि ये पार्टी जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो इन्होंने माइनॉरिटी समाज को भड़काने का काम किया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुस्लिम विरोधी है, ये आपके हित की सोचने वाली पार्टी नहीं है, ठीक ना। और भारतीय जनता पार्टी का भी तो स्थापना हुआ था, तो उस समय भी पार्टी का जो मेन था मकसद वो था देश के साथ पार्टी का विकास करना। हम लोग का जो शुरू से भी जो भी देखिएगा, जब पार्टी का स्थापना हुई थी तो उस समय से वंदे मातरम गाना, भारत माता की जय कहना, उसके बाद जय श्री राम बोलना, तो जो भी ये जो मुद्दा था पार्टी का और जो भी मुद्दा उस समय बना, आज ये कहने का मुझे गर्व होता है कि पार्टी का जो भी उस समय जो मोटो था, सारा उद्देश्य जो घोषणा पत्र कहिए, उद्देश्य कहिए, वो सारा एक एक करके सारा पूरा हो गया। आज के डेट में सब लोग जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर समय माइनॉरिटी का वोट पाने के लिए हमेशा ये भाजपा के खिलाफ संयंत्र रचते रहा कि ये पार्टी जो है आपके हित की नहीं है, ये आपके विरोधी पार्टी है, आपके कास्ट के विरोधी पार्टी है। इसलिए जो है हमेशा माइनॉरिटी समाज का मन में ये बैठ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे हित की पार्टी नहीं है। लेकिन जब 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अब सारा आंकड़ा लेके देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर गरीब में किसी को मिला है तो माइनॉरिटी समाज को मिला है और सारा योजना का लाभ मिला है। हमारे प्रधानमंत्री का नारा भी था रहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये सब कारण जो है कांग्रेस पार्टी को हर समय ये गड़ा हुआ है कि भाई ये दो बार जो अभी जो चुनाव हुआ 2014 में और 19 में जो इनका जो विफलता रहा, पार्टी की बुरी तरह से विफल हुई, तो ये इनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा भी है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। देश में लंबे समय तक अगर कोई पार्टी सत्ता में रही है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है, तो इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। और इनका जो 45 साल का जो भी इनका इतिहास रहा है, हम लोग जो है ये 6 साल में सारा धो पीच के इसको बराबर कर दिए। और आने वाला समय में जो है हमको नहीं लगता है कि 2050 तक में कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में भी आएगी, कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ये लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। एक बात और हमारी कहनी है, कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं 90% लीडर बेल पे हैं, कुछ जेल में भी हैं। और हम लोग की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी 6 साल होने जा रहा है, 6 साल में नरेंद्र मोदी पे हो, चाहे इनके कैबिनेट के मंत्री पे हो, यहाँ तक सांसद पर भी हो, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा है। तो ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोग पूरा बौखला गए हैं, बात कुछ और है और अटैक कहीं और करते हैं। जहाँ तक मुजफ्फरपुर के विकास की बात हुई, तो मुजफ्फरपुर में लगातार हम विकास में बहुत सारा काम किए हैं। हम थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं आपको। एक नया NH हमारे प्रयास से 527C मझौली से चुरौट तक का निर्माण कार्य जो है शुरू भी हो गया, काम बहुत तेजी से चल रही है। केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर में सभी कक्षा का सेक्शन जो है उसका विस्तार हुआ है मेरे प्रयास से। मुजफ्फरपुर शहर में पासपोर्ट कार्यालय का
स्थापना हुआ है मेरे प्रयास से। SKMCH के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण का स्वीकृति मिल गया है, काम भी हो रहा है। SKMCH में कैंसर अस्पताल का जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है, डॉक्टर भी वहां बैठने लगे हैं। हाजीपुर रामदयालु नगर का दोहरीकरण का काम हुआ रेलवे का। 70 वर्ष के बाद भी आदर्श ग्राम, जो बाद में ये बोले हैं कि सांसद आदर्श ग्राम में कहीं कुछ काम नहीं हुआ, तो जाकर वहाँ देखने की ज़रूरत है। जजुआर गांव 70 साल से बिजली का राह जोत रहा था, वो हमारे सांसद बनने के बाद उस गांव में बिजली पहुंची है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोकसभा के संपूर्ण रेलवे मार्ग में विद्युतीकरण का काम हो गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन में वाईफाई सुविधा, 2 एस्केलेटर, दक्षिणी छोर पर लिफ्ट का भी निर्माण पूरा हो गया है। वामपंथी उग्रवाद सड़क संपर्क परियोजना, उनको जानकारी भी नहीं होगी, रून्नी सैदपुर से ये बेनीबाद तकले रोड का निर्माण शुरू हो गया है और ये करीब 9 सड़क है जो 465 करोड़ रुपया का है। ढोली स्टेशन पर 2 ट्रेन का ठहराव जो है मेरे प्रयास से हुआ है। मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी का चयन भी हम ही लोग के सरकार में किया है। तो ये तरह की बहुत सारी बातें हैं और वहाँ तक जहाँ तक हैं हम उनका भी बताते हैं कि जिस पंचायत में औराई विधानसभा में वो घनश्यामपुर पंचायत के रहने वाले हैं, तो उस पंचायत का भी हम डाटा उनको बता देते हैं। उस पंचायत में जो है 3 सड़क हमने बनाया अपना सांसद निधि से और उसके साथ साथ लगभग 8 सोलर लाइट पहले चरण में, उसके बाद फिर है 28, 3 चापाकल भी है, 5 ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस से भी 5 सोलर लाइट वहाँ लगा हुआ है और करीब 46 आदमी शौचालय निर्माण के लिए आवेदन में यहाँ लंबित उनका है। क्षेत्र भ्रमण भी उनके पंचायत में 27/7 को मैंने 2019 को किया था, जब उस एरिया में बाढ़ आया था तो कुशल क्षेम पूछने के लिए मैं वहाँ पे भी उस पंचायत में विजिट किया था। उनके पंचायत में भी हमको लीड है वहाँ से, उस पंचायत जहाँ के हमारे ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ भी हम 1610 वोट से चुनाव जीते हैं। तो कहीं पर भी कोई भावना इनकी नहीं है, जो हार है वो स्वीकार करने की भावना इनकी नहीं है। अभी इनका सत्ता जो है मिलो मिल इनसे बहुत दूरी पे है और आने वाला भविष्य भी हमेशा भाजपाई का ही रहेगा, ऐसा हम लोग का सोचना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, हिम्मत के साथ भी कर रहे हैं, विश्वास के साथ भी कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ भी कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति है मुजफ्फरपुर के विकास के लिए? देखिए, अभी तो लॉकडाउन में सब अभी बैठा हुआ है। एक आपका ये जो बरौनी से जो सड़क है, जो ये आपको मुजफ्फरपुर तक आती है, ये सड़क जो है 2 लेन है, इसको 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए नितिन गडकरी से हमने मांग किया था। LS कॉलेज में ये कार्यक्रम के दौरान वो मन से ही घोषणा करके स्वीकृति कर लिए हैं। DPR बन रहा है इसका, ये भी काम कराना प्राथमिकता रहेगा। कैंसर अस्पताल हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो शुरू हो जाए, तो ये दूसरी प्राथमिकता है। और मुजफ्फरपुर का विकास के लिए तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते ही हैं। राज्य सरकार भी, अभी केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सहयोगी सरकार है, तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो प्रयास करेंगे कि बिहार का जो भी विकास हो पूरी तेज़ी से हो। फंड की कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री जी खुद सारा मॉनिटरिंग करते हैं, सारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी लगातार वार्ता में है, तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की राजधानी कहा जाता है और कई लोग आरोप पहले से भी लगा रहे हैं, जो विरोधी खेमे के लोग हैं और जो यहाँ के औद्योगिक लोग भी हैं, कि पताही हवाई अड्डा का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर वो पताही हवाई अड्डा का अगर जीर्णोद्धार हो जाता है तो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ पहल कर रही है क्या? कुछ देखिए, 2014 में जब सांसद बने थे उस समय इस पे बहुत ज़्यादा तेज़ी में लगे थे, लेकिन एक पत्र हमको आ गया था नगर उड्डयन मंत्री के तरफ से कि उसमें भूमि की आवश्यकता होगी और भूमि जो है वो राज्य सरकार को देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री को भी हम पत्र लिखे थे इस समय भूमि उपलब्ध कराने के लिए। तो फिलहाल ये मामला जो है ठंडे बस्ते में है, अभी दूर दूर तक इसको बनने की संभावना हमको नज़र नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सुने लगातार ये अपने तबलीगी जमात वाली जो बयान है और साइकिल की पंक्चर बनाने तक ही सीमित है, मदरसे वाली शिक्षा अभी भी अपने बयान पर कायम है। और जो विकास की बात है, इन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में जो इन्होंने विकास किया है शायद कहीं अन्य हुआ हो। तो आगे भी आप लगातार हमारा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मैं रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर।